गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ये बैंक विभाग से लवी से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। इम्तियाज अंसारी जी बात कर रहे हैं। जी बताना चाहता हूँ सर, कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। कॉल आपके टू व्हीलर लोन की रिकॉर्डिंग की गई है, जिसके लास्ट में डिटेल 2746। EMI जाते 3043 रुपये, तो टोटल अमाउंट हुआ आपका 4831 रुपये। ड्यू डेट आप निकल चुके सर 5 तारीख होती है। आपका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ सर, आप तो बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। टू व्हीलर के लिए हाँ जी, टू व्हीलर। सर, इसमें जो ECS बाउंस चार्जेस लगा है ना, उसको रिमूव करवाना है। रिमूव करवाना है। जी, तो मैं अब मैनुअल पे करता हूँ, फिर भी वो लगा देते हैं। मैं तो सर एक काम कीजिए, आपने पे करा है बताइए। सर? अभी आपने पे कर दिया नहीं करा? किया था पहले दो तीन महीने, अभी तो 3 महीने पे किया हूँ। 3 महीने का, 2 महीने का पिछले लगा हुआ है ECS बाउंस, तो ये सब इसीलिए रोक के रखा हूँ। वो चार्जेस हटाएंगे तो पे करेंगे। तो आप EMI के साथ ये कर दीजिए सर, ओनली एडिशनल चार्जेस। और उसका चार्जेस का क्या होगा? एडिशनल चार्जेस जितनी आपकी EMI है ना, ये हाँ, EMI के साथ आपको 14 रुपये और देने हैं। अच्छा वो ठीक है। उससे ज्यादा जो लगा हुआ है वो उसका क्या करेंगे? उसके लिए आप एक बार ब्रांच से बात कर लें सर, क्योंकि देखो ये जरूरी है, क्योंकि वो जो आपका बाउंस चार्ज है ना, अगर आप इसको नहीं करेंगे ना, वो और ज्यादा ऐड होता रहेगा। फिर 14 की देखो, एडिशनल वाइज जो होते हैं सर, एडिशनल ये तो कंपलसरी होते हैं। ये तो किसी भी हर कीमत पर हर हाल में करने पड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर ये ज्यादा डिले होता है ना, तो एडिशनल ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, भरने दीजिए। ठीक। आप समझना नहीं चाहते हैं तो ठीक है। मेरा जो कंसर्न है उस पर काम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा रहने दीजिए। क्या सर, नो बताइए, ये बाउंस आपकी वजह से हुआ ना? किस वजह से बाउंस हुआ है, बताइए मुझे। बाउंस जो जिस बैंक के ECS लगाए हुए हैं ना, दिए हुए मैंडेट, उस वो बैंक माइनस में किसी कारण से, तो उसमें पैसा है नहीं। हाँ। हाँ, तो उसमें पैसा है नहीं। और दूसरे बैंक से मैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से खुद से ही पे करता हूँ मैनुअल, ड्यू डेट से पहले। फिर भी ECS लगवाते हैं और बाउंस चार्जेस जोड़ के अकाउंट में कर देते हैं। तो अब आपको मैं तो जब, बाउंस। सुनिए ना, हाँ अब जब मैं लोन अकाउंट नंबर डाल के उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा हाँ। EMI है 3043 रुपये का, और पे करने के लिए आ रहे हैं 4800। तो ये मैं एक्स्ट्रा जो है वो नहीं भरूंगा। अच्छा, तो सर कोई बात नहीं, ऐसा बैठ के समाधान करता है। ऐसे क्या फायदा कि आपका समाधान नहीं निकलेगा तो आप अपनी EMI जमा नहीं करेंगे? सोचिए हाँ कि भाई, ठंडे ठंडे दिमाग सोचिए। आप अपनी EMI जमा कर दे, बाउंस मत जमा करिए। EMI के हाँ, साथ तो तो उस बाउंस का करेंगे क्या बाद में, ये बताइए ना। उसे अभी फिलहाल ऐसी है जब तक चल रहा है सर, उसे नहीं है, वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही आएगा। और अपने टाइम से अपना पेमेंट कर वो देना। फिर, हाँ, ये ऐसे ही पिछली बार कोई बोला था ना फोन करके कि मैं क्या अब जो चार्जेस लगा है उसको हटवा दूंगा, कि सर? आप देखो पे मैं कर दो, अपना EMI पे कर दो। सर EMI देखो, पे कर दिया तो पिछले महीने था 1000 रुपये के आसपास, 1200, अभी हो गया 1800। देखिए सर, मैं आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं माफ कर दूंगा। झूठ ये कहने लगूँ, मैं आपको झूठा दिलासा दे दूं कि मैं माफ करवा दूंगा, नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं, बट मैं इतना कर सकता सर। मैं अभी करंट में इतना करता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूं, RBI, एज पर RBI जानते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम्म। इसके गाइडलाइन के अनुसार अगर कस्टमर को अपना टोटल अमाउंट करना पड़ता है, तभी उसकी EMI अपडेट की जाती है। वरना अगर टोटल नहीं होता है सर, तो कस्टमर की EMI पेंडिंग रहती है। तो मैं तो सर आपको इतनी छूट दे रहा हूँ, तो आप अपना एडिशन चार्ज पे कर दीजिए 14 रुपये इसमें EMI में। वरना सर देखिए, इस चीज़ से आपका रोड खराब हो रहा है और आपकी दिक्कतें आपको आ रही है सर इसमें। अगर आप ये 14 रुपये कर देंगे, मेरा अगर कोई दिक्कत होने वाला है या हो रहा है तो उसका चिंता न करिए। तो आपको पेमेंट तो करनी आपका पड़ेगी। क्या, आपका फायदा क्या है ये बताइए। आप, हमारा फायदा क्या, बाउंस आपकी वजह से हुआ है सर। सिंपल बात ये है, इस महीने का भी 500 रुपये इस वजह से लगा है। हाँ, आप तो समझने की बाउंस कोशिश नहीं कर मैंने रहे। किया जानबूझ के नहीं है ना। मैं क्यों तो करा फिर बाउंस आपने? मैनुअली पे करता हूँ, लेकिन वो आप मैनुअली पे करने के बाद भी बाउंस चार्जेस लगाते हैं तो मैं मैनुअली नहीं दे रहा हूँ। मैनुअली पे आपने किस डेट को करा था, ये बताइए। वो 2 तारीख को, 5 तारीख को, 5 तारीख से पहले ही करते हैं, फिर भी बाउंस चार्जेस लग जाते हैं। ऐसा मैं अभी आपको बताता हूँ, अपने आपकी पेमेंट कब कब आई है, कब कब बाउंस वाला लगा। आप 1 मिनट लाइन पे है ना? बोलेंगे तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे। इसकी शॉट जो होते हैं हमारे पास, आपका पूरा डाटा रहता है, मैं अपने आप चेक कर लूँगा। पे करने के बाद भी बाउंस चार्ज लगता है, क्या चेक अरे हम करेंगे। चेक करके दिखा रहे हैं ना आपकी कहाँ पर बाउंस हुई है, कहाँ नहीं हुई है, किस डेट को आपने हाँ पेमेंट करी है। ऐसे थोड़ी होता है ना। हाँ, जैसे होता है बताइए।
हाँ बताऊंगा अभी। हाँ सर, ये आपने 8वें मंथ की ईएमआई पे करी है 14 तारीख को। पिछले महीने देर से पे तो किया था जानबूझ सुनो के, अब क्योंकि आपके तरह ही कोई फोन करके बोला ना कि मैं इसको रिमूव करवा दूंगा जो चार्जेस लगा है, कि आप एक अपना हाँ ईएमआई पे हाँ कर दीजिए। तो अब मैं मैं ईएमआई पे कर दिया। अब जो मैं आपके ऊपर चेक कर पा रहा हूँ, जो बाउंसर लगे हुए हैं ना, हम्म। अब हिसाब हिसाब जोड़ना, जो बाउंसर लगे हुए हैं वो 1770 रुपए के लगे हुए हैं, ठीक। हाँ, तो वो रिमूव करवाना है। एक मिनट भी सुन लीजिए, मैं आपको हम्म। गिनवाऊंगा, बाउंसर गिनवाऊंगा कैसे कैसे कब लगे। 17 आपके ऊपर टोटल बाउंसर 1770 रुपए के लगे हुए हैं, ठीक। अब अच्छा। इसमें से 590 रुपए चार्ज लगा आपको 8वें मंथ में, पिछले मंथ में, जो आपने जानबूझ अच्छा। के बाउंस करी, ठीक। हाँ 590 वो लग गया, और अब हाँ। 590 लग गया इस महीने का, अच्छा। क्योंकि आज हो चुकी है 13 तारीख। अच्छा। तो 590 ऐड कर कीजिए। हाँ, 1200 हो गए, अब बोले। 22 हो गए। उसके बाद आप पाइए 7वें मंथ में। 7वें मंथ में आपकी पेमेंट आई 6 तारीख को। नहीं, वो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, 5 या 4 तारीख को आई। सर 6 तारीख को पेमेंट आई है बीपीएस के थ्रू, आपने यूपीआई करा। हाँ, यूपीआई किया था। हाँ अब 5 तारीख को या 4 तारीख को मेरे पास है उस तारीख को। सर, सर कैसी बात कर रहे हैं सर, हमारे पास आपने देखो अगर अब आप एक आपके रुपये पास क्या अपडेट है, मुझे क्या पता। क्यों मेरे तो पास आप तो स्क्रीनशॉट है ना। सर, तो ये आप कह रहे हैं, ये आपने 30 में इसमें 7वें मंथ में आपने जो पैसे करें वो करें 3033 रुपये करें, ईएमआई से भी ज्यादा रुपए करें, आपने 633 रुपये हाँ करें। हाँ, उससे पहले जो मैं पेमेंट किया था ना, वही तो बता रहे हैं कि पहले जो पेमेंट किया था वो ड्यू हाँ डेट से पहले किया था। उसके बाद भी 690 रुपया बाउंस चार्ज लग गया। तो अगले मंथ जब आया ना, तो मैं बस बाउंस चार्ज के साथ पे कर दिया। ठीक हाँ है, हाँ बाउंस चार्जेस के साथ पे कर दिया। जब हाँ चार्जेस के साथ पे कर दिया तो फिर भी बाउंस चार्जेस लग गया। तो 2 महीने से जानबूझ के नहीं पेमेंट सर करता। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपका अभी स्टार्टिंग चलता हूँ, स्टार्टिंग से जब आपकी पहली ईएमआई गई थी, हम्म। ठीक। आपकी पहली ईएमआई गई थी 5 तारीख चौथा महीना, ठीक। हाँ जो फर्स्ट ईएमआई गई है लोन की, आपने हाँ पूरे 3043 रुपये हाँ। करे थे। फिर आपकी दूसरी ईएमआई आई 5 तारीख 5वां महीना, हाँ अपनी जी। अपनी ड्यू डेट पे जमा करी आपने, हम्म। या आपने शायद कैश जमा करी है। ड्यू डेट पे जमा करिए, तो हाँ खुद ही ईसीएस कटा हुआ था। हाँ ईसीएस कट गया अपना अपने आप, ये दोनों हाँ। का ईसीएस कटा है आपका अपने आप, ठीक। इन पे हम्म। कोई चार्ज लगा। अब आई आपकी तीसरी किस्त करी है आपने 6 तारीख को जमा, ठीक। समझना एक बार। वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 5 तारीख को किया। अरे मैं वो अपने आपके बाउंस चार्ज पे आऊंगा, सुनिए मेरी सुनिए एक बार। आपने देखिए, ये जो चार्जेस लगा है ना, इसको रिमूव करवाने में कोई अगर कर सकते सर हैं कुछ तो यहाँ पर ठीक है। सर यहाँ पर लीगल चार्ज लगे हुए हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बैंक में जाएंगे कहीं भी भग लेना, आपको हाँ। चार्जेस देना पड़ेगा ये। अब मेरी बात ही सुन रहे हैं आप, आपके 2 अच्छा, महीने की तो बिल्कुल, आपकी 2 महीने में प्रॉपर ईएमआई आई है, शुरू के 2 मंथ, तीसरे मंथ तो एक बार सुन लीजिए सर मेरी बात। 3-4 महीने के प्रॉपर आई है, 3-4 महीने की। अभी तक नहीं कितने सुनो, ईएमआई हो गया? अभी तक आपने जमा करी है 1 2 3 4 5 ईएमआई जमा करी है आपने टोटल। नहीं, 6 हो गया होगा सर। 6 इस मंथ के लिए आकर होगा आपका। आपके लोन का जो अप्रूवल हुआ था ना फर्स्ट ईएमआई का, अच्छा। वो चौथे मंथ में हुआ था। पहली ईएमआई आपकी चौथे मंथ में गई थी, दूसरी अच्छा। 5वें में गई है, तीसरी 6ठे में, और चौथी 7वें में, और 5वीं 8वें में, और 9वीं और 6ठी जाएगी 9वें में। अब ऐसा है कि यहाँ बैंक में गया था ना, हाँ यही बात बताने कि मैं मैनुअली पे करूँगा, ईसीएस हटवा दो, समझ हाँ गए बैंक में। तो बैंक वाले ने डिटेल डाला तो देख लिया, उस मेरे कार्ड का भी कुछ ड्यू बाकी है। हाँ तो तो यही दिक्कत है सर। हाँ, तो वो बोला कि कार्ड का भी पैसे रोक के बैठा है, और वो बुरी तरीके से बोलने लगा। तो मैं सर चलाया। उनकी बातों को इतना ऐड कर लेते हैं। अब थोड़ा संडे में सोचे, देखो वे तो बैंक के कर्मचारी हैं, थोड़े वे भी अपनी ड्यूटी कर, देखो कि देखो उनके थोड़े बहुत सारे कस्टमर है, थोड़ा सा हो जाता है। बट ऐसा हाँ, अब मैं आपको तो ये चार्जेस रिमूव नहीं होगा ना, मैं 1 रुपये फालतू नहीं देने वाला। तो चार्जेस अपनी रिमूव नहीं होगा तो मैं ईएमआई तो पेमेंट कर नहीं दीजिए, करूँ। ईएमआई
EMI करेंगे और जो ये चार्जेस है उसको बाद में क्या करेंगे, यही भी तो पूछ रहे हैं। उसको बाद में सेटल ही करेंगे ना। जब लोन खत्म होगा तो आप बोलेंगे ये पे करना होगा, मुझे हर हाल में वो पे करना होगा, मुझे पता है। और अगर मैं पे नहीं करूँ तो आप उसे 0 पर सेटल करेंगे तो ये मेरे अकाउंट पे सेटलमेंट ही शो करेगा, तो मेरा क्या फायदा है इसमें? तो सर मैं आप अपना समझ पूरे रहे लोन को ना सेटल क्यों करवाऊँ? सेटल कौन करवा? सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कैसे हम समझाऊंगा आपको? समझदार नहीं है भाई साहब। ये आपका देखो ये आपका पूरा एड्रेस आ रहा है, अंसारी वार्ड 11 और तो वो बता इस्लामपुर। के आप क्या कहना चाहते, वो एड्रेस बता के आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बता रहा हूँ वैसे एड्रेस आपको। हाँ तो आना है क्या आपको? मैं क्या करूँगा करूँगा? हाँ तो वही बता रहे थे, एड्रेस बताने के लिए थोड़ी बोला हूँ मैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं EMI पे ही नहीं करूँगा जब तक 4 माह नहीं होंगे, तो एक दिन आना पड़ेगा। हाँ तो आ जाइए, आज ही आ जाइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। अभी अभी कैसे आ जाएंगे? अभी तो आप पे करने गए, अभी आप ऐसे ही करते रहेंगे महीने 2 महीने 3 महीने, फिर तो आना पड़ेगा किसी न किसी को, एजेंट को। हाँ तो आ जाइए। नहीं, नहीं, ये चार्जेस जब तक हटाएंगे नहीं तब तक करेंगे ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ एडिशन चार्ज के साथ कर दीजिए, उन्हें जानने दीजिए, हो सकता है जब आपका नहीं, जब मैं आपका मैनुअल पे, जब बैंक में जाने के बाद भी सोल्यूशन नहीं देगा और ऑनलाइन बात ही नहीं होता है, कस्टमर केयर से फोन करता हूँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता जब है। यहाँ पर आपके ऊपर सारे लीगल चार्ज लगे हुए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको पर आपकी लीगल पेगल क्या होता है वो मुझे नहीं पता, मेरा जो चार्जेस लगा है वो रिमूव पता होना चल जाएगी, पता चल जाएगी आपको। चाहिए। ठीक है, पता करा दो फिर। ये आपकी देखो 5वें महीने में आई, 6वें महीने में हुई किसी, ठीक। 7वें महीने की जब EMI आपने पे करी थी, तो जब आपने चौथी EMI पे करी थी, तो उसके साथ जो तीसरे मंथ में आपका चार्जेस लगे थे वो आपने 633 पे कर दिए। हाँ, ठीक। वो जो फालतू के लगे थे फिर भी मैं पे कर दिया कि चलो अगले महीने को शायद नहीं लगेगा। ठीक, वो आपने पे कर दिए इसमें, और जो मैं पे करे हाँ वो आपने 6 तारीख को पे करे विद EMI के साथ। हाँ, जो और उसके बाद जब पे कर दिया, पे करने के बाद भी फिर से लोन अकाउंट जब दूसरे उससे अगले महीने में मैं लोन पे करने के लिए मैनुअली चेक किया तो मेरा EMI से 600 रुपये ज्यादा है। वो पिछले मंथ की करी है सर आपने, जो चार्ज पे करे थे वो तीसरे मंथ के पे करे थे आपने। जब भी क्या था, जो माई जो ये बहुत चार्जेस लगे ना, इसको ठीक है, हटवा सकते हैं तो हटवा ठीक है दीजिए सर, सर। ठीक है।